नायडू ने समर्थन देने से मोदी को कर दिया इनकार। भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश के अंदर राज्यसभा सांसद को लेकर अपना प्रत्याशी खड़ा करना चाहती है और जीताना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 8 विधायक हैं। 8 विधायक पर आप राज्यसभा सांसद चुन नहीं सकते। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रबाबू नायडू से बार्गेनिंग करने की कोशिश की और समर्थन मांगा। चंद्रबाबू नायडू ने 2 टूक जवाब दे दिया साफ। नायडू ने समर्थन देने से मोदी को कर दिया इनकार कि हम आपको इस मामले में समर्थन नहीं दे सकते। राज्यसभा सांसद तो टीडीपी का ही चुन के जाएगा, बीजेपी का नहीं। पवन कल्याण ने भी, पवन कल्याण के ऊपर तो इतना प्रेशर है कार्यकर्ताओं का कि नायडू और मोदी दोनों का साथ छोड़ के अलग होने का और डिप्टी सीएम से इस्तीफा देने की मांग हो रही है आंध्रा में पवन कल्याण के कार्यकर्ताओं द्वारा ही कि आप अगर नायडू और मोदी के साथ रहे तो आप कभी भी सीएम नहीं बन सकते और आपकी पार्टी की छवि खराब होगी। ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर घमासान नहीं है तो और क्या है कि एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। अब ऐसे में नायडू के 16 सांसद जिसको लेकर के अमित शाह फोन पर चर्चा बात करना चाहते थे, संपर्क से बाहर हो गए। मोबाइल से संपर्क ही टूट गया। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने मना कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी छटपटा करके रह गई। चंद्रबाबू नायडू ऐसे किसी भी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। और एक बात तो चंद्रबाबू नायडू की यह समझ आ गई है कि अभी तो वह सिर्फ राज्यसभा सांसद को लेकर के समर्थन देने से इनकार किया है चंद्रबाबू नायडू ने। कहीं ऐसा ना हो कि केंद्र से समर्थन वापस ले ले। 16 सांसद कब गठबंधन से निकल जाएंगे कोई नहीं जानता। अगर चंद्रबाबू नायडू को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, लेकिन काहे का मौसम वैज्ञानिक? क्या उन्हें नहीं पता कि इस देश की अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरह से डगमगा गई है? आरबीआई नोटिस जारी कर रहा है। बड़े बड़े अर्थशास्त्री सरकार के साथ रहने वाले अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि बहुत बड़ी तंगी आपदा आने वाली है। यही तो राहुल गांधी ने कहा था, बहुत बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला है। अब ऐसे में मोदी सरकार एक नई मुसीबत में पड़ गई। अब जो कॉकरोच जनता पार्टी, जो युवाओं का मोर्चा था दिल्ली में, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी से अलग स्टैंड लेते हुए और सीजेपी को समर्थन कर दिया उन्होंने। उन छात्रों को, मजदूरों को जो कल जंतर मंतर पर थे, और भारतीय जनता पार्टी को अल्टीमेटम दिया, यह पंगा आपको भारी पड़ेगा। छात्रों और मजदूरों से, किसानों से उलझना अच्छे अच्छे लोगों का तख्ता पलट हो जाएगा। याद कीजिए कि आपके पड़ोसी देशों में क्या क्या हुए हैं, भूलिए मत। और चंद्रबाबू नायडू इस वक्त बहुत ही मुश्किलों में घिर गए। आप दर्शक, कांग्रेस जिस तरह से लगातार प्रदर्शन कर रही है, वह चंद्रबाबू नायडू को बहुत संकटों में डालता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के इस प्रदर्शन से खासे परेशान है कि अगर आंध्र प्रदेश में यह प्रदर्शन पहुंचा युवाओं का तो फिर चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ माहौल हो जाएगा। इन सभी चीजों के मद्देनजर उन्होंने उन छात्रों को समर्थन दिया। लेकिन कांग्रेस लगातार, चाहे वह गोवा हो, पुणे हो, कोल्हारपुर हो, मुंबई हो, तेलंगाना हो, आसाम हो, पानीपत हो, कुरुक्षेत्र में के अंदर, और मध्य प्रदेश में, झारखंड में, राजस्थान, गुजरात, चंडीगढ़, पंजाब, मध्य प्रदेश, केरला और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हर जगह 22 जून तक, 22 जून को आखिरी प्रदर्शन तमिलनाडु में है।
हर राज्य में प्रदर्शन कर रही है। तो नीट पेपर लीक, सीबीएसई और बाकी चीजों को लेकर के जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है या महंगाई को लेकर जो हो रहा है, आंध्र प्रदेश में भी चंद्रबाबू नायडू को चुनौती का सामना करना पड़ेगा। शर्मिला रेड्डी कांग्रेस की बहुत सक्रिय हो चली है आंध्र में, माहौल नायडू के खिलाफ जा रहा है, इसलिए नायडू भाजपा से दूरी भी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। समर्थन चंद्रबाबू नायडू का है मोदी के साथ में, लेकिन राज्यसभा सांसद के पर्पज पर समर्थन देने से इनकार कर दिया है। अब देखना होगा कि अब चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जब आंध्र में माहौल बनना शुरू हो गया है तो चंद्रबाबू नायडू का फैसला क्या होगा, यह सोच करके भी मोदी सरकार के लिए एक संकट वाली बात तो है। ऐसे में इन सभी तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मोदी की छुट्टी निश्चित है। अगर एक राज्यसभा सांसद को लेकर के 16 सांसदों से संपर्क टूट जाता है, 16 सांसदों के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से संपर्क टूट जाता है और वह समर्थन देने से इनकार कर देते हैं, और जिस तरह उपेंद्र कुशवाहा या एकनाथ शिंदे के साथ हो रहा है, तो इससे लगता है कि एनडीए में घमासान अभी भी जारी है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।